क्लास 10th पाटलिपुत्र वैभव का ऑब्जेक्टिव हम आपके लिए लाए हैं। यह पाठ आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पाठ का ऑब्जेक्टिव भी आपको अच्छे से याद रखना होगा और इस पाठ का ऑब्जेक्टिव भी बहुत आसान है। तो चलिए हम इस पाठ के ऑब्जेक्टिव देर ना करते हुए चालू करते हैं। देखिए पहला ऑब्जेक्टिव, देखिए किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा उत्कृष्ट थे। देखिए आपसे पूछा जा रहा था किसके शासन काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा उत्कृष्ट थे। तो देखिए ऑप्शन ए में है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी में है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी में है कुमारगुप्त, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो किसके शासन काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा उत्कृष्ट थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए बुध काले पाटलिपुत्र से नगर से किम नामक की, आपसे पूछा जा रहा है तो बुध के काल में पाटलिपुत्र का नाम क्या था। तो देखिए ऑप्शन ए में है पटलग्राम ग्राम, ऑप्शन बी में है पटना, ऑप्शन सी में है पाटलीग्राम, ऑप्शन डी में है पुष्पपुरम। तो बुध के काल में पाटलिपुत्र का नाम क्या था? तो आपका हो जाएगा पाटलीग्राम, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है? आपसे पूछा जा रहा है तो पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है? तो देखिए ऑप्शन ए में है राजेंद्र सेतु, ऑप्शन बी में है धनुष सेतु, ऑप्शन सी में है गांधी सेतु, ऑप्शन डी में है जगजीवन सेतु। तो कौन सेतु है? तो गांधी सेतु है। आपका ऑप्शन बी सी सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए गोल घर कहाँ है? देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो गोल घर कहाँ है? तो देखिए ऑप्शन ए में है दरभंगा में, ऑप्शन बी में है पटना में, ऑप्शन सी में है भागलपुर में, ऑप्शन डी में है गया में। तो गोल घर कहाँ है? तो पटना में है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। देखिए आपसे ऑब्जेक्टिव पार्ट में पूछा जा रहा है तो कुटनिम काव्य के रचनाकार कौन है? तो देखिए ऑप्शन ए में है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी में है दामोदर गुप्त, ऑप्शन सी में है चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी में है मेगास्थनीज। तो कुटनिम काव्य के रचनाकार कौन है? तो दामोदर गुप्त है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए कस्य महापुरुष से जन्म स्थान पाटलिपुत्र अस्ति। आपसे पूछा जा रहा है तो किस महापुरुष का जन्म स्थान पटना में है? तो देखिए ऑप्शन ए में है गुरु नानकस्य, ऑप्शन बी में है राजा राम मोहन रास्य, ऑप्शन सी में है महावीरस्य, ऑप्शन डी में है गुरु गोविंद सिंहास्य। तो इसमें किनकी जन्मभूमि पाटलिपुत्र है? तो गुरु गोविंद का हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए सिखों के 10वें गुरु कौन थे? देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो देखिए ऑप्शन ए में है गुरु नानक, ऑप्शन बी में है तेगा बहादुर, ऑप्शन सी में है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी में है गुरु रामदास। तो सिखों के 10वें गुरु कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? तो ऑप्शन ए में है बिहार, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन बी में है केरला, ऑप्शन सी में है झारखंड, ऑप्शन डी में है पश्चिम बंगाल। तो पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? तो बिहार की। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? तो देखिए ऑप्शन ए में है काव्य मीमांस, ऑप्शन बी में है मुद्राक्षस, ऑप्शन सी में है मृग छकटिक, ऑप्शन डी में है कूटनीतम। तो दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? तो कूटनीतम की। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो काव्य मीमांस के कवि कौन है? तो ऑप्शन ए में है राजशेखर, ऑप्शन बी में है दामोदर गुप्त, ऑप्शन सी में है चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी में है मेगास्थनीज। तो काव्य मीमांस के कवि कौन है? तो आपका हो जाएगा राजशेखर। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए राजय अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवम कीदृशम आसीत्। देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो अशोक के समय राज्य का वैभव कैसा था? तो देखिए ऑप्शन ए में है विपार, ऑप्शन बी में है असम समृद्ध, ऑप्शन सी में है समृद्ध, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो अशोक से समय नगर
अस्य नगरस्य वैभवम कीदृशम। तो वैभवम कैसा था, तो समृद्ध था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। तो ऑप्शन ए में है अशोक के समय में, ऑप्शन बी में है मुगल वंश के काल में, ऑप्शन सी में है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ऑप्शन डी में है अंग्रेज के समय में। तो मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। देखिए आपसे पूछा जाए तो पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। तो देखिए ऑप्शन ए में है मुगल काल में, ऑप्शन बी में है गुप्त काल में, ऑप्शन सी में है मध्य काल में, ऑप्शन डी में है अंग्रेज के शासन काल में। तो पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ, तो मध्य काल में। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए पटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो पटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। तो देखिए ऑप्शन ए में है पुष्पपुर, ऑप्शन बी में है कुसुमपुर, ऑप्शन सी में है पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी में है पटना। तो पटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम था, तो पाटलिपुत्र। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए पटना का इतिहास कितना पुराना है। देखिए यह ऑब्जेक्टिव आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा रहा है तो पटना का इतिहास कितना पुराना है। तो देखिए ऑप्शन ए में है 2500 वर्ष, ऑप्शन बी में है 2000 वर्ष, ऑप्शन सी में है 1500 वर्ष, ऑप्शन डी में है 100 वर्ष। तो कितना वर्ष पुराना है, 2000 वर्ष पुराना है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए यूनान का राजदूत कौन था। देखिए ये भी ऑब्जेक्टिव आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा रहा था यूनान का राजदूत कौन था। तो देखिए ऑप्शन ए में है फहन, ऑप्शन बी में है ह्वेनसंग, ऑप्शन सी में है मेगास्थनीज, ऑप्शन डी में है इतिसंग। तो यूनान का राजदूत कौन था, तो आपका मेगास्थनीज हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए कमौदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। देखिए ये भी ऑब्जेक्टिव आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा रहा है तो कमौदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। तो देखिए ऑप्शन ए में है बसंत ऋतु में, ऑप्शन बी में है वर्षा ऋतु में, ऑप्शन सी में है ग्रीष्म ऋतु में, ऑप्शन डी में है शरद ऋतु में। तो कमौदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, तो शरद ऋतु में मनाया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव आपके लिए महत्वपूर्ण है। प्रत्येक एक या दो वर्ष के अंतराल में आपसे पूछ दिया जाता है, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा और ध्यान रखिएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए पटना नगर की पालिका देवी कौन है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो पटना नगर की पालिका देवी कौन है। तो देखिए ऑप्शन ए में है शीतला देवी, ऑप्शन बी में है काली, ऑप्शन ऑप्शन सी में है पटन देवी, ऑप्शन डी में है गौरी। तो पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो आपकी पटन देवी। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए बिहार से कसीम नगरे गोल गृह आसित। आपसे पूछा जा रहा है तो बिहार के किस नगर में गोल गोल घर है। तो देखिए ऑप्शन ए में है पाटलिपुत्र नगरे, ऑप्शन बी में है पहरपुर ग्रामे, ऑप्शन सी में है सासा राम नगरे, ऑप्शन डी में है बक्सर नगरे। तो गोल घर किस नगर में है, तो पाटलिपुत्र पुत्र नगरे। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है। आपसे पूछा जा रहा है तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है। तो देखिए ऑप्शन ए में है पाटलिपुत्रम, ऑप्शन बी में है कालीगुडम, ऑप्शन सी में है उत्कल प्रांत, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है, तो पाटलिपुत्र ग्रामो। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो परिभूत पुरातनम की संज्ञा किसे दी गई, तो पाटलिपुत्र नगर की दी गई। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए सरस्वती की कुल गृह कौन सा महानगर था। देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो सरस्वती की कुल गृह कौन सा महानगर था।
तो देखिए ऑप्शन ए में है भागलपुर, ऑप्शन बी में है नालंदा, ऑप्शन सी में है पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी में है दरभंगा। तो किस सरस्वती का कुल गृह किस नगर में था? तो पाटलिपुत्र में हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा किसने कहा था? तो देखिए ऑप्शन ए में है भगवान बुद्ध ने, ऑप्शन बी में है भगवान महावीर, ऑप्शन सी में है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी में है मेगास्थनीज। तो किसने कहा था? तो पटना में हमेशा बाढ़ और आग का भय रहेगा, तो भगवान बुद्ध ने। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए आपसे पूछा जा रहा है कमौदी महोत्सव खाली स्थान अति ऊपर चलित। तो देखिए ऑप्शन ए में है मौर्य शासनकाल, ऑप्शन बी में है अडगल शासनकाल, ऑप्शन सी में है गुप्त शासनकाल, ऑप्शन डी में है अशोक शासनकाल। तो कमौदी महोत्सव किसके शासनकाल में अति प्रचलित है? तो गुप्त शासनकाल में। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है? तो देखिए ऑप्शन ए में है भागलपुर, ऑप्शन बी में है वाराणसी, ऑप्शन सी में है पटना, ऑप्शन डी में है इलाहाबाद। तो पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है? तो पटना का है। ये भी ऑब्जेक्टिव आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में, यहाँ पर पढ़ना लिखा गया है, यहाँ पर पटना होगा, पटना की स्थिति जंजर रही। तो देखिए ऑप्शन ए में है 500 वर्ष तक, ऑप्शन बी में है 1000 वर्ष तक, ऑप्शन सी में है 200 वर्ष तक, ऑप्शन डी में है 3000 वर्ष तक। तो काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जंजर रही? तो 1000 वर्ष तक। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए पटना किस पटना शब्द किस शब्द से बना है? देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो पटना शब्द किस शब्द से बना है? तो देखिए ऑप्शन ए में है पटन देवी, ऑप्शन बी में है पाट पाटली, ऑप्शन सी में है पतन, ऑप्शन डी में है पट पटन। तो पटना किस शब्द से बना है? तो पतन शब्द से बना है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो देखिए ऑप्शन ए में है हिंदू धर्म, ऑप्शन बी में है जैन धर्म, ऑप्शन सी में है बुद्ध धर्म, ऑप्शन डी में है सिख धर्म। तो गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो आपका सिख धर्म के गुरु थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? देखिए ऑप्शन ए में है गंगा, ऑप्शन बी में है सोन, ऑप्शन सी में है पुनपुन, ऑप्शन डी में है गंडक। तो पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए आपसे पूछा जा रहा है राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? तो देखिए ऑप्शन ए में है काव्य प्रकाश, ऑप्शन बी में है काव्य मीमांसा, ऑप्शन सी में है साहित्य दर्पण, ऑप्शन डी में है कूटनीतम। तो राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? तो काव्य मीमांसा है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल किस नाम से प्रसिद्ध है? देखिए आपसे पूछा जाए तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल किस नाम से प्रसिद्ध है? तो देखिए ऑप्शन ए में है गुरुग्राम, ऑप्शन बी में है गुरुद्वारा, ऑप्शन सी में है गुरुगांव, ऑप्शन डी में है गुरु घर। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल किस नाम से प्रसिद्ध है? तो गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए कालांतर में कौन सा गांव पाटलिपुत्र कहलाया? देखिए आपसे पूछा जा रहा था कालांतर में कौन गांव पाटलिपुत्र कहलाया? तो देखिए ऑप्शन ए में है पाटल, ऑप्शन बी में है पटना, ऑप्शन सी में है पाटली, ऑप्शन डी में है पावन। तो कालांतर में कौन सा गांव पाटलिपुत्र कहलाया?
तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, पटना कहलाया। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए गो, गोविंद सिंह सिख संप्रदाय खाली स्थान गुरु असित आसित। तो देखिए दिया गया है तो रिक्त स्थान को उचित पदों से भरे। देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो गुरु गोविंद सिख संप्रदाय से खाली स्थान आसित। तो देखिए आपसे पूछा जाए तो गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के कौवे गुरु थे। तो देखिए ऑप्शन ए में है दशम, ऑप्शन बी में है प्रथम, ऑप्शन सी में है अष्टम, ऑप्शन डी में है पश्चिम। तो गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के कौवे गुरु थे, तो 10वें गुरु थे। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था। देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था। तो देखिए ऑप्शन ए में है यूनान का, ऑप्शन बी में है चीन का, ऑप्शन सी में है श्रीलंका का, ऑप्शन डी में है जापान का। तो मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था, तो यूनान का राजदूत था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो पाटलिपुत्र में विशेष रूप आपसे पूछा जा रहा है तो पाटलिपुत्र में विशेष रूप से क्षेत्र रहा। देखिए आपसे पूछा जा रहा है पाटलिपुत्र विशेष रूप से क्षेत्र रहा। तो ऑप्शन ए में है धर्म का, ऑप्शन बी में है उद्योग का, ऑप्शन डी में है राजनीतिक का। तो पाटलिपुत्र किस विशेष रूप से किसका क्षेत्र रहा, तो इनमें सभी का क्षेत्र रहा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए आपसे पूछा जा रहा था फहन भारत किसके शासनकाल में आया था। तो देखिए ऑप्शन ए में है गुप्त के शासन का गुप्त के, ऑप्शन बी में है मौर्य के, ऑप्शन सी में है हयर्क के, ऑप्शन डी में है नंद के। तो फहन किसके शासनकाल काल में भारत आया था, तो गुप्त के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए हैंसंग कब आया था, आपसे पूछा जा रहा था हैंसंग कब आया था। तो देखिए ऑप्शन ए में है गुप्त के गुप्त के गुप्त वंश के समय, ऑप्शन बी में है मौर्य वंश के समय, ऑप्शन सी में है वर्धन वंश के समय, ऑप्शन डी में है इनमें सभी। तो हैंसंग कब आया था, तो आपका वर्धन वंश के समय में आया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए यह ग्राम महानगर होगा और अग्निदाह एवं बाढ़ से हमेशा घिरा रहेगा, ऐसा किसने कहा। आपसे पूछा जा रहा है तो यह ग्राम महानगर होगा और अग्निदाह बाढ़ से हमेशा घिरा रहेगा, ऐसा किसने कहा। तो देखिए ऑप्शन ए में है बुद्ध ने, ऑप्शन बी में है राजशेखर ने, ऑप्शन सी में है चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन डी में है गुरु नानक ने। तो यह ग्राम महानगर होगा और अग्निदाह एवं बाढ़ से हमेशा भयभीत रहेगा, ऐसा किसने कहा था, तो बुद्ध ने कहा था। ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए किस काल में पाटलिपुत्र की शोभा एवं व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी। देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो किसके शासन काल में पाटलिपुत्र की शोभा व्यवस्था एवं अत्यंत उत्कृष्ट थी। तो ऑप्शन ए में है गुप्त काल में, ऑप्शन बी में है मौर्य काल में, ऑप्शन सी में है बुद्ध काल में, ऑप्शन डी में है इनमें सभी। तो किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा व्यवस्था उत्कृष्ट थी, तो मौर्य काल में उत्कृष्ट थी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए पतंजलि महर्षि कृत है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो पतंजलि महर्षि कृत है। तो ऑप्शन ए में है महाभाष्य, ऑप्शन डी में है अष्टाध्यायी, ऑप्शन डी में है अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी में है राजनीतिगणी। तो पतंजलि महर्षि कृत है तो महाभाष्य होगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए नगर का समधार कब हुआ, आपसे पूछा जा रहा है तो नगर का समधार कब हुआ। तो ऑप्शन ए में है मौर्य काल में, ऑप्शन बी में है मुगल काल में, ऑप्शन सी में है गुप्त काल में, ऑप्शन डी में है तुगलक काल में। तो नगर का समभार कब हुआ, तो मुगल काल में हुआ। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए व्याकरण की रचना किसने की, आपसे पूछा जा रहा है तो व्याकरण की रचना किसने की। तो देखिए ऑप्शन ए में है पारणी, ऑप्शन बी में है भास,
ऑप्शन सी में है वर रुचि, ऑप्शन डी में है पिंगल। तो व्याकरण की रचना किसने की? तो पाणिनि की। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए पाटलिपुत्र में अवस्थित है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो पाटलिपुत्र में अवस्थित है, तो ऑप्शन ए में है महावीर मंदिर, ऑप्शन बी में है तारामंडल, ऑप्शन सी में है गोलघर, ऑप्शन डी में है इनमें सभी। तो पाटलिपुत्र में अवस्थित है तो इनमें तीनों ही अवस्थित है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए कमौदी महोत्सव आज के किस पूजा के समान होता था। देखिए आपसे पूछा जाए तो कमौदी महोत्सव आज के किस पूजा के समान होता है। तो देखिए ऑप्शन ए में है दीपावली, ऑप्शन बी में है दुर्गा पूजा, ऑप्शन सी में है गणेश पूजा, ऑप्शन डी में है हनुमान पूजा। तो कमौदी महोत्सव आज के किस पूजा के समान होता है। तो दुर्गा पूजा के समान होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए आपसे पूछा जा रहा है इंडिका किसका पुस्तक है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो इंडिका किसकी पुस्तक है। तो ऑप्शन ए में है मेगास्थनीज, ऑप्शन बी में है हेनसंग, ऑप्शन सी में है विश्वखादत्त, ऑप्शन डी में है कौटिल्य। तो इंडिका किसकी पुस्तक है। तो मेगास्थनीज की है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए मुद्राक्षस आपसे पूछा जा रहा है तो मुद्राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो मुद्राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है। तो ऑप्शन ए में है रांची, ऑप्शन बी में है भागलपुर, ऑप्शन डी में है दिल्ली, ऑप्शन सी में है दिल्ली, ऑप्शन डी में है हाजीपुर। तो मुद्राक्षस पुस्तक में किस किस शहर का प्राचीनता का संकेत है। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन इसका ऑप्शन होगा पाटलिपुत्र। आप इसे देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन इसमें नहीं है, लेकिन इसका ऑप्शन होगा पाटलिपुत्र की प्राचीनता का है। ये आपका ऑप्शन सही होगा पाटलिपुत्र। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, छूट गया होगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा। देखिए आपसे पूछा जाए तो विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा। तो ऑप्शन ए में है रांची, ऑप्शन बी में है पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी में है दिल्ली, ऑप्शन डी में है हाजीपुर। तो विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा। तो पाटलिपुत्र को कहा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए इंद्रलोक एवं स्वर्ग से भी सुंदर की उपमा किसको दिया गया है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो इंद्रलोक एवं स्वर्ग से भी सुंदर की उपमा किसको दिया गया है। तो देखिए ऑप्शन ए में है पाटलिपुत्र को, ऑप्शन बी में है चेन्नई, ऑप्शन सी में है मुंबई को, ऑप्शन डी में है भागलपुर को। तो इंद्रलोक एवं स्वर्ग से भी सुंदर की उपमा किसे दी गई है। तो पाटलिपुत्र की दी गई है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस पाठ का ऑब्जेक्टिव आपका यहीं समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा।